जी, इसके बाद थ्योरम है थ्योरम 3.5। ये पेज 72 पे है, आप इसको देख सकते हैं बुक में, जो मैंने आपको बुक रिकमेंड की है उस बुक में थ्योरम नंबर 3.5 है। लेट ई एन बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स। ई एन आपके पास एक सीक्वेंस है मेजरेबल सेट्स की। अब दो कंडीशन आगे, इस थ्योरम के दो पार्ट्स हैं। इफ़ ई एन इज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर हमारे पास ई एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, एंड एम ऑफ इवन लेस देन इन्फिनिटी, यानी कि जो उस ई एन सीक्वेंस में ई वन है उसकी मेजर फाइनाइट है, देन आपके पास ये कंडीशन होल्ड करेगी। एम ऑफ इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to infinity ई आई इज इक्वल टू एम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 to infinity ई एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ मेजर ऑफ ई एन। ये आपके पास कंडीशन होल्ड करेगी। बाय काउंटर एग्जाम्पल प्रूव डैट कंडीशन एम ऑफ ई वन लेस देन फाइनाइट इज नेसेसरली होल्ड। ये आपके पास आपने बाय काउंटर एग्जाम्पल इसको प्रूव करना है। और जो सेकेंड पार्ट है वो सेम है इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए। उधर आपके पास इंटरसेक्शन था और इधर आपके पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में यूनियन है, कि उनके यूनियन का जो मेजर है वो उनके मेजर्स की लिमिट के बराबर है। ये दो पार्ट्स हैं, वन फॉर इंक्रीजिंग एंड वन फॉर डिक्रीजिंग। फर्स्ट इज़ फॉर डिक्रीजिंग एंड सेकंड इज़ फॉर इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके पास है कि लेट कर लो E इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ई आई। जो भी आपके पास ई आई हैं उनका आप इंटरसेक्शन कर लो। जो ई आई आपके पास, आपको पता है ये तमाम जो सीक्वेंस है वो मेजरेबल सेट्स की है, जैसे हमने आपको उसमें स्टेटमेंट में बताया लेट ई एन बी सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स। उनकी जो इंटरसेक्शन है उसको हम क्या लेते हैं, लेट कर लेते हैं एम ई इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ई आई। अब ये डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है कि ई वन बड़ा है, ई टू उसमें कंटेन कर रहा है, ई थ्री उसमें, और सबसे स्मॉल जो जो सब के अंदर कंटेन कर रहा है वो ई आई ई है, सिंपल। अब हमने कहा कि लेट ई इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ई आई, लेट एफ इज इक्वल टू लेट एफ वन इज इक्वल टू ई वन माइनस ई टू। जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में एक थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ऐसे डिफाइनिंग की थी, बी वन की, बी टू की, बी थ्री की, आपको याद होगा। तो वैसे ही हम लोगों ने इस तरह कंस्ट्रक्ट करनी है एफ वन, एफ टू, एफ आई, सो ऑन। ठीक है, अब आपके पास एफ वन क्या है, वो ई वन माइनस ई टू है। एफ टू क्या है, ई टू माइनस ई थ्री है, एंड सो ऑन। एफ आई इज इक्वल टू ई आई माइनस ई आई प्लस वन। ये आप लोगों ने उसकी कंस्ट्रक्शन की है। और ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ई आई माइनस ई आई प्लस वन जो है वो ई आई इंटरसेक्शन ई आई प्लस वन के बराबर होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको समझाई हुई है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर वन का। एफ आई इज इक्वल टू ई आई माइनस ई आई प्लस वन को नाम दे दिया ई आई इंटरसेक्शन ई आई प्लस वन का। देन फर्स्ट कंडीशन ये है आपके पास एफ आई इज़ मेजरेबल सेट फॉर ईच आई। एफ आई आपके पास मेजरेबल है, एफ आई इज़ मेजरेबल सेट फॉर ईच आई। एंड सेकंड है फॉर आई नॉट इज इक्वल टू जे, से फॉर आई नॉट इज इक्वल टू जे। अब ये इधर नोट्स में मिसिंग है, फॉर आई नॉट इज इक्वल टू जे आगे होगा कि हमारे पास एफ आई जो आप बाद में हम प्रूफ करते हैं, फॉर आई नॉट इज इक्वल टू जे एफ आई इंटरसेक्शन एफ जे जो है हमारे पास एम्प्टी है। फॉर आई नॉट इज इक्वल टू, ये आप साथ लिख लें अपने जहाँ पे आप नोट करें, फॉर आई नॉट इज इक्वल टू जे एफ आई नॉट इज एफ आई इंटरसेक्शन एफ जे जो है वो आपके पास एम्प्टी है। ये अब आपको याद होगा, ये मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ कि ये आपके पास किस चीज़ की डेफिनेशन है कि अगर आपके पास दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो तो हमारे पास अगर दोनों आई और जे बराबर ना हो तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है एफ आई और एफ जे, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है। ये वही बात की हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोगों ने जब इसको कहना है कि आई नॉट इज़ इक्वल टू जे के लिए आपने ये प्रूफ करना है कि एफ आई इंटरसेक्शन एफ जे एम्प्टी है। अगर आई नॉट इज़ इक्वल टू जे है तो हम कह सकते हैं या तो आई ग्रेटर दैन जे होगा या आई लेस दैन जे होगा। लेट कर लेते हैं आई ग्रेटर दैन जे है, आप आई लेस दैन जे भी लेट करके इसको
सेम स्टेप्स पे प्रूफ कर सकते हैं, वो प्रूफ में थोड़ी सी चेंजिंग होगी, लेकिन हम लेट कर लेते हैं कि आई ग्रेटर देन जे है। लेट आई ग्रेटर देन जे, इससे ये इम्प्लाई हुआ कि आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जे प्लस वन होगा। और जहाँ से हम कह सकते हैं कि ई आई जो है वो ई जे प्लस वन में कंटेन कर रहा है। अगर ई आई ई जे प्लस वन में कंटेन कर रहा है तो ई आई का ई जे प्लस वन कॉम्प्लीमेंट के साथ जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होता है। ये पहले बता चुकी हूँ कि अगर हमारे पास ये ए है और ये बी जो है वो इसमें कंटेन कर रहा है तो हमारे पास इन दोनों का जो माइनस है वो अगर इसमें कंटेन कर रहा है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन का जो कॉम्प्लीमेंट के साथ जो इंटरसेक्शन लेंगे वो एम्प्टी होगा। फॉर एग्जांपल अगर बी ए में कंटेन कर रहा है तो बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये होगा, ठीक है, और बी का कॉम्प्लीमेंट का मैं अगर ए के साथ इंटरसेक्शन होगी तो वो एम्प्टी होगा। इक्वेशन 1 हमने कहा था इसको एफ आई इज इक्वल टू ई आई इंटरसेक्शन ई आई प्लस वन। एफ आई का इंटरसेक्शन अगर एफ जे के साथ लें तो एफ आई तो हमारे पास इसके बराबर था, जैसे हमें ये इक्वेशन 1 से पता चल गया। तो अगर सेम अगर एफ जे के हिसाब से इसको लिखें तो वो हो जाएगा ई जे माइनस ई जे प्लस वन। जैसे एफ आई बराबर था ई आई माइनस ई आई प्लस वन इक्वेशन 1 से, तो एफ जे को हमने आई की जगह पे अगर ई जे करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा ई जे माइनस ई जे प्लस वन। अब हमें पता है हम जो माइनस वाली चीज़ है उसको ऐसे लिख सकते हैं ई आई इंटरसेक्शन ई आई प्लस वन डैश। हमें पता है ए माइनस बी बराबर होता है, ये रिज़ल्ट हमेशा याद रखना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश के। ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश के। तो अगर ई आई माइनस ई आई प्लस वन है तो ये भी बराबर होगा ई आई इंटरसेक्शन ई आई प्लस वन डैश के। और इसी तरीके से ई जे माइनस ई जे प्लस वन ई जे इंटरसेक्शन ई जे प्लस वन डैश के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो ई आई है और यहाँ से हमारे पास जो इस वाले स्टेप में ई जे प्लस वन डैश है उसको इसके साथ इंटरसेक्शन करके, और यहाँ से जो ई आई प्लस वन डैश है उसका इंटरसेक्शन ई जे के साथ करेंगे, इन दोनों को इस तरह मिला देंगे। हमें पता है ई आई इंटरसेक्शन ई जे प्लस वन डैश, यहाँ से देख सकते हैं कि वो एम्प्टी के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम एम्प्टी पुट कर देंगे और ये एज इट इज़ सेम रहेगा। अगर हम एम्प्टी के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा हमारे पास एम्प्टी ही आता है, हमेशा याद रखना है। किसी भी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी के साथ लो तो हमेशा इंटरसेक्शन एम्प्टी ही होता है, ठीक है। अब हम क्या लेके चले थे, हम ये लेकर चले थे फॉर आई नॉट इज़ इक्वल टू जे, और हमने प्रूफ कर दिया है कि एफ आई इंटरसेक्शन एफ जे हमारे पास एम्प्टी है। थर्ड इसमें क्या था, थर्ड जो आपके पास फर्स्ट ये था कि आपके पास एफ आई इज़ मेजरेबल सेट फॉर ईच आई। अब हमारे पास ये मैंने आपको पहले बताया कि एफ आई मेजरेबल क्यों है, क्योंकि एफ आई जो है वो आपके पास ई वन माइनस ई टू माइनस ई थ्री इन सब का माइनस है, यानी कि डिफरेंस है। और हमारे पास हमें पता है ई वन ई टू ई थ्री ये सारे के सारे जो हैं वो मेजरेबल है। अगर ये तमाम सेट्स मेजरेबल हैं तो इनका डिफरेंस भी मेजरेबल होगा। तो इसका मतलब ई वन माइनस ई टू अगर मेजरेबल है तो एफ़ वन भी मेजरेबल होगा। ई टू माइनस ई थ्री मेजरेबल है, इसका मतलब एफ़ टू मेजरेबल होगा। सो ऑन, हमारे पास मेजरेबल सेट्स का डिफरेंस भी मेजरेबल होता है। तो जो तमाम एफ आई हैं वो हमारे पास मेजरेबल हैं, ठीक है। ये तो पहली वाली बात बताई। दूसरी वाली बात क्या थी कि आई नॉट इज़ इक्वल टू जे लेके चले और हमने कह दिया कि हमारे पास जो उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है, ठीक है। अब थर्ड क्या है आपके पास, थर्ड हम प्रूव करना है कि ई वन माइनस ई इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ एफ आई। ये चीज़ प्रूव करनी है कि ई वन में से ई ऐसे एलिमेंट्स जो ई वन में हों और ई में ना हो, ई वन माइनस ई का डिफरेंस यही होता है, वो बराबर होगा यूनियन ऑफ एफ आई के। इस चीज़ को प्रूव करना है। फॉर दिस लेट कर लेते हैं कि हमने ई वन माइनस ई से एक एलिमेंट एक्स ले लिया। अगर ई वन माइनस ई से एक एलिमेंट एक्स लिया है तो डिफरेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसा एलिमेंट ई वन माइनस ई में वो एलिमेंट होंगे जो ई वन में होंगे और ई में नहीं होंगे।
तो अगर एक एलिमेंट इससे लिया है तो इसका मतलब वो E1 में तो है लेकिन E में नहीं है, और जो E है वो हमारे पास है किसके बराबर, इंटरसेक्शन ऑफ EI के। ठीक है, एज EI इज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये हम पहले लेट कर चुके हैं कि EI हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इससे तो यही इम्प्लाई होगा फॉर x बिलोंग्स टू j देन x डज नॉट बिलोंग्स टू j EJ+1। ई जो डिक्रीजिंग की डेफिनेशन है उससे हमें यही पता चलेगा ना कि EJ में फिर वो कंटेन कर रहा है लेकिन EJ+1 में कंटेन नहीं कर रहा। अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट EJ में हो, EJ+1 में ना हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू EJ माइनस EJ+1। डिफरेंस की डेफिनेशन यही कहती है। अगर हमें कहा जाए कि ऐसे कहो कि x बिलोंग्स टू EJ माइनस EJ+1, तो हम यहाँ से ये ऊपर वाली बात कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू EJ एंड x डज नॉट बिलोंग टू EJ+1। और अगर हमें ऊपर वाली स्टेटमेंट कही जाए तो हम ये नीचे वाली स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और हमें पता है EJ माइनस EJ+1 किसके बराबर है, FJ के बराबर है। ठीक है, हैंस x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ FI। अब x हमारे पास किसी FJ में चला गया, अगर किसी FJ में चला गया तो इसका मतलब है यूनियन ऑफ FI में चला गया। किसी भी यूनियन की यही होती है ना कि अगर किसी में भी है तो यूनियन में तो आ ही जाएगा ना, इंटरसेक्शन में तो वो होगा, इंटरसेक्शन में तो वो आएगा ना जो सब में होगा। अब FJ में चला गया तो इसका मतलब है यूनियन ऑफ FI में भी चला गया। हमने एक एलिमेंट E1 माइनस E से लिया और वो यूनियन ऑफ FI में चला गया, तो इसका मतलब है कि E1 माइनस E जो है वो सबसेट हो गया यूनियन ऑफ FI के। अब जो इसका रिवर्स है, रिवर्स प्रूफ करना बहुत ईजी है। ऐसे ही है जैसे अगर हमने यहाँ से E1 माइनस E से लिया था और हमने यूनियन ऑफ FI में कंटेन करवा दिया उसको, अब रिवर्स स्टेप में क्या करना है, वो उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया है कि यूनियन ऑफ FI सबसेट है E1 माइनस E के। क्योंकि अब आपने रिवर्स में यही करना है कि यूनियन ऑफ FI से एक एलिमेंट लेना है तो आपके पास E1 माइनस E में कंटेन कर जाएगा। अगर आप इन्हीं स्टेप्स को रिवर्स चलते जाओ तो वो आपके पास रिवर्स इंक्लूजन प्रूव हो जाएगी। क्योंकि ये आप खुद करके देखना बहुत इजी है। आप यहाँ से एक एलिमेंट लोगे, फिर आप उससे ये इम्प्लाई कर सकते हो, इससे फिर ऊपर वाली अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह रिवर्स स्टेप्स पे जब आप चलते जाओगे तो आपके पास जो सेकंड इंक्लूजन है यानी कि यूनियन ऑफ FI जो है वो सबसेट हो जाएगा E1 माइनस E के। ठीक है, फर्स्ट इंक्लूजन प्रूफ की, सेकंड इंक्लूजन उसके रिवर्स स्टेप्स पे, तो इन दोनों से आपके पास प्रूव हो गया कि E1 माइनस E इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ FI के। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके दोनों साइड्स पे मेजर अप्लाई करें तो ये जो यूनियन वाली आपको मैंने बताई हुई है काउंटेबली एडिटिव वाली, उससे यही होगा कि हमारे पास जो यूनियन है वो समेशन में चेंज हो जाएगा। ये E नहीं है यहाँ पर, ये F है, ये बाद में रिमूव किया हुआ है। जैसे ऊपर यूनियन ऑफ FI था ना, तो नीचे भी समेशन मैयर ऑफ FI है, EI नहीं है। और हमें पता है जो FI है वो हमारे पास किसके बराबर है, हमें पता है जो FI है EI माइनस EI+1 के बराबर है। क्योंकि यहाँ से देखें, और आप लोगों ने ये जो काउंटेबली एडिटिव वाली जब प्रॉपर्टी लगानी है तो आप लोगों ने FI को चेंज नहीं करना, FI की जगह पे FI की वैल्यू को डाल देना। ठीक है, अब हमारे पास M ऑफ E1 माइनस E किसके बराबर हो गया, समेशन ऑफ M इंटू E1 माइनस EI+1। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। सिमिलरली आपको पता है कि E जो है वो E1 में कंटेन कर रहा है। कैसे पता चला है, आप इसी डायग्राम को देखें। जो E है वो E1, क्योंकि E1 सबसे बड़ा है और E जो है वो E2 में भी कंटेन कर रहा है, E3 में भी, E4 में। तो हमें पता है जो E है वो E1 में कंटेन कर रहा है। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। सिमिलरली E सबसेट है E1 के। अगर हमारे पास E1 का सबसेट है तो हम यहाँ से ये इम्प्लाई कर सकते हैं, ये आपको पता है कि E अगर E1 में हो तो हम E1 को E यूनियन E1 माइनस E लिख सकते हैं। दोनों साइड्स पे करेंगे मैयर अप्लाई। जब इस साइड पे करेंगे तो वो M ऑफ E1 बन जाएगी, और जब इस मैयर यूनियन पे अप्लाई होगी तो फाइनाइट एडिटिव वाली प्रॉपर्टी से मैयर्स का सम आ जाएगा, M ऑफ E प्लस M ऑफ E1 माइनस E। अब हमारे पास जो M ऑफ E1 के दूसरी साइड पे जाएगा तो
एम ऑफ ई माइनस हो जाएगा और जो राइट साइड पे एम ऑफ ई वन माइनस ई एज इट इज़ रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब हम सिमिलरली कह सकते हैं ई आई प्लस वन जो है वो ई आई में कंटेन कर रहा है, क्योंकि उस डायग्राम से हमें यही पता चल रहा है कि हमारे पास जो ई टू है वो ई वन में कंटेन कर रहा है, ई थ्री टू में कंटेन कर रहा है। तो ये अगर ये नीचे आपको समझ ना लगे तो आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि कैसे वो इसमें कंटेन कर रहा है। अब हमने यहाँ से कह दिया कि ई आई प्लस वन कंटेन कर रहा है ई आई में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ई आई इज इक्वल टू ई आई प्लस वन यूनियन ई आई माइनस ई आई प्लस वन। दोनों साइड्स पे करेंगे मैयर अप्लाई। दोनों साइड्स पे जब मैयर अप्लाई होगी तो उनका सम हो जाएगा। तो जैसे हमने पिछले स्टेप्स में किया, ये चीज़ उधर चली जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, एम ऑफ ई आई माइनस एम ऑफ ई आई प्लस वन हो जाएगी और राइट हैंड साइड वैसे ही रहेगी। इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 5 का। अब इक्वेशन नंबर 4 ये है, इक्वेशन नंबर 5 ये है। इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है? ये वाली। 4 और 5 को 3 में यूज़ करना है, यानी कि 3 में क्या है, एम ऑफ ई वन माइनस ई। तो 4 हमें क्या कहती है, एम ऑफ ई वन माइनस ई। किसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जब हमने इसको यूज़ किया तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी 3 की लेफ्ट हैंड साइड पे हमने वैल्यू पुट कर दी 4 में से। क्लियर? आगे उसकी अब राइट हैंड साइड, 3 की राइट हैंड साइड, 3 की राइट हैंड साइड में हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 5। हमें 3 की राइट हैंड साइड पे क्या है, समेशन ऑफ m इंटू ई आई माइनस ई आई प्लस वन, और ये किसके बराबर है, m ऑफ ई आई माइनस m ऑफ ई आई प्लस वन के। तो ये वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 की जो है वो ऐसे बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 की हमारे पास ऐसी शक्ल बन जाएगी, एम ऑफ ई वन माइनस एम ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम ऑफ ई आई माइनस एम ऑफ ई आई प्लस वन। अब हम जब इसके लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अब हम लोगों ने अप्लाई कर दी और जो हमारे पास ये इंडेक्स था उसको हमने खोल लिया। तो जो कटते थे हमने उनको काट लिया, बाकी हमारे पास जो बच गया वो एम ऑफ ई वन माइनस एम ऑफ ई एन प्लस वन बच गया। एम ऑफ ई आई माइनस, अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ पे एन होगा, एम ऑफ ई आई में तो एन नहीं है तो ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, और जहाँ पे एन होगा तो वहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी। आगे हमारे पास है कि हम जो यहाँ पे था लेफ़्ट हैंड साइड इधर आ गई और राइट हैंड साइड ये आ गई। यहाँ से एम ऑफ ई वन और इधर भी एम ऑफ ई वन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी ये बच गया, एम ऑफ ई इज़ इक्वल टू लिमिट ऑफ एम ऑफ ई एन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया प्रूफ। हमने यही प्रूफ करना था कि आपके पास एम ऑफ ई जो है वो आपके पास लिमिट के बराबर आ जाए। और ये अब हमारे पास यहाँ पे आप कहोगे वो तो इंटरसेक्शन है, हमने यहाँ पे एम ऑफ ई को प्रूफ किया है, लेकिन हमने तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या था, हमने इंटरसेक्शन को प्रूफ करना था। जैसे स्टेटमेंट में आ रहा है ना, आपके पास स्टेटमेंट में इंटरसेक्शन आ रहा है, उसको लिमिट के इक्वल प्रूफ किया, लेकिन हमने प्रूफ कर दिया एम ऑफ ई को इज इक्वल टू, और हमें पता है ई जो है उन सब ई वंस का, ई आईज का इंटरसेक्शन है, क्योंकि हम यही लेके चले थे ना कि ई जो है इन सब का इंटरसेक्शन है, सपोज किया था। तो हमने ई को, एम ऑफ ई को हमने लिमिट ऑफ एम ऑफ ई एन के इक्वल प्रूफ कर दिया। ये इस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। सेकंड आपके पास इसमें काउंटर एग्जांपल है। काउंटर एग्जांपल आपने को ये एन इक्वल टू एन इन्फिनिटी लेकर चले हैं और उन्होंने काउंटर एग्जांपल से उसको प्रूव कर दिया, ये आप देख लेना। और जो सेकंड पार्ट है इंक्रीजिंग सीक्वेंस, वो फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ा था, मैंने कहा कि वो मैं आपको करवा दूँ। सेकंड है, सेकंड से 3-4 स्टेप्स पे है। जब आप फर्स्ट पार्ट समझ लोगे तो सेकंड इंक्रीजिंग सीक्वेंस समझना आपके लिए बहुत ईजी है। ये सिर्फ 5 स्टेप्स की बात है।